Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine with your family in your home. In previous video I have taught about profit and loss. What is profit, what is loss? लाइफ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, वो मैंने आपको बता दिया. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आल्सो अ पार्ट इज सिंपल इंटरेस्ट दैट इज गोइंग ऑन क्लास 7th मैथमेटिक्स कंपेयरिंग क्वांटिटीज. इन दिस क्राइटेरिया आई विल टीच यू टुडे सिंपल इंटरेस्ट, यानी हिंदी में इसको साधारण ब्याज कहते हैं. देखो ना, इंटरेस्ट बड़ा ही खतरनाक होता है. तो पहले इसमें कुछ चीज़ें होती हैं भाई. कहने का मतलब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उस पैसे को क्या कहेंगे. अगर कुछ समय बाद बैंक हमको पैसा वापस करता है उसको क्या कहेंगे. और जमा किए गए और वापस किए गए पैसे में कुछ डिफरेंसेज होते हैं. जैसे मैंने 100 रुपये जमा किया, उसने कुछ ज़्यादा हमको वापस किया, तो जो ज़्यादा वापस किया उसको क्या कहते हैं. ये सारी चीज़ें. तो या हमने किसी से धन उधार लिया. आजकल लोग पैसा उधार लेते हैं जिसको हम बारोड मनी कहते हैं, उधार लेना. तो उधार लेते हैं, हमने मान लीजिए कुछ पैसा उधार लिया, उसने कहा कि हमको इतने इंटरेस्ट पे चाहिए इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट चाहे मानसिक हो चाहे पैसे वाला हो, तो हम कुछ ज़्यादा उसको वापस करते हैं कुछ समय बाद. तो जो हम बारोड मनी लेते हैं उसको कुछ और कहते हैं. जब ज़्यादा करके वापस करते हैं उसको कुछ और कहते हैं. जितना ज़्यादा वापस करते हैं उसको कुछ और कहते हैं. ठीक है. तो हमने परसेंटेज बताया. परसेंटेज का बड़ा महत्व इसमें है. ध्यान दीजिए, जो पैसा हम उधार लेते हैं या पैसा हम जमा करते हैं, यानी बारोड मनी और डिपॉजिट मनी. बारोड मनी या डिपॉजिट मनी, ध्यान रखिएगा. बारोड मनी और डिपॉजिट मनी. इसको कहा जाता है प्रिंसिपल. इसको पी से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल सम. यानी जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं या जो पैसा किसी महाजन से, किसी सेठ से हम उधार लेते हैं, वो प्रिंसिपल कहलाता है. और रिटर्न मनी, और अमाउंट, इसको अमाउंट कहते हैं. अगर बारोड है तो रिटर्न मनी हो गया, डिपॉजिट है तो विड्रा हो गया, अमाउंट हो गया, इसको अमाउंट कहा जाता है. अब जो ज़्यादा होता है अमाउंट और प्रिंसिपल में जो डिफरेंसेज होते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट. इसको हम आई से. तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं. चूँकि हम जब 8th में जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट. उसके बारे में हम बताएंगे. अभी फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट समझिए. सिंपल इंटरेस्ट क्या है. जैसे अगर किसी ने आपसे कहा, आपने किसी से पैसा उधार लिया, भगवान न करें किसी को उधार लेना पड़े, या बैंक से आपने कर लिया, बैंक ने कहा हम 10% पर एनम यानी पर ईयर आपसे लेंगे. तो 10% पर ईयर का मतलब जानते हैं. अगर आपने बैंक से 100 रुपया कर्ज लिया है तो 10 रुपया हर साल एक्स्ट्रा वो चार्ज लेगा आपसे. यानी अगर 1 साल बाद आप पैसा जमा करने जा रहे हैं तो आपको 100 रुपया जो लिए हैं वो भी 100 रुपये का 10 रुपया इंटरेस्ट, यानी 110 रुपया जमा करना होगा. तो जो 110 रुपया हुआ वो अमाउंट हो गया. जो 100 रुपया हुआ वो प्रिंसिपल हो गया. और जो एक्स्ट्रा मनी आपने जमा किया वो हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि इंटरेस्ट. यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अब ये सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, इसका फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट रेट होता है, आर रेट, इंटरेस्ट रेट, और टाइम हमेशा ईयर में रहता है. ठीक है. टाइम हमेशा किस में रहेगा, ईयर में. मंथ में दिया है तो उसको भी ईयर में कन्वर्ट करेंगे. डे में दिया है तो उसको भी ईयर में कन्वर्ट करेंगे. अगर मंथ में दिया है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा. डे में दिया है तो उसको 365 से डिवाइड करेंगे तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से हमें क्या है, प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम, एस आई फॉर सिंपल इंटरेस्ट. अब अगर हमें रेट फाइंड करना है या प्रिंसिपल फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम हो जाएगा. रेट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम हो जाएगा. और टाइम निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा. तो ये फार्मूला हो गया. और इसी फार्मूले का पूरा यूज इस पूरे एक्सरसाइज में आपको करना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे आपने
100 रुपया जमा किया तो बैंक ने कहा हम 5% पर एनम आपको इंटरेस्ट देंगे, यानी 5% का मतलब 100 पे 5। अगर आपने 100 रुपये जमा किया तो हर साल आपको 5 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल 5 रुपया इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल फिर 5 रुपया इंटरेस्ट मिला, तीसरे साल फिर 5 रुपया इंटरेस्ट मिला, चौथे साल फिर 5 रुपया। इसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो 10 साल का इंटरेस्ट 50 रुपये, 20 साल का इंटरेस्ट 100 रुपये, 30 साल का इंटरेस्ट 150 रुपये, 40 साल का इंटरेस्ट 200 रुपये। कोई जमा नहीं करता इतने दिन के लिए, बता रहे हैं। यानी एक कॉमन है। कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि हर साल के अंत में प्रिंसिपल नया बनता है। जो अमाउंट होता है साल के अंत का, वो नए साल का प्रिंसिपल हो जाता है। वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट जब 8th में पढ़ा जाए बताइए, जानिएगा, या फिर टाइम मिलेगा फिर बता देंगे बाद में। अभी सिंपल इंटरेस्ट से एक साल का हर साल का सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है। अगर आपने कोई अमाउंट जमा किया है, 1000 जमा किया है, तो 1000 का 5% कितना होगा? 50 रुपये होगा। कितना होगा? 50 रुपये। तो अगर आपने 1000 जमा किया तो एक साल का 50 रुपये है, 10 साल का 500 रुपये होगा, 20 साल का 1000 रुपये होगा, एक साल का 50 रुपये, 2 साल का 100 रुपये, 3 साल का 150 रुपये, 4 साल का 200 रुपये। तो हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। अगर 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एवरी ईयर इज कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट, अगर एक फिक्स्ड अमाउंट है तो उसका सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके पढ़िएगा। बारोड मनी या डिपॉजिट मनी, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। कुछ रेट, यानी कुछ रेट से हमारा पैसा इंक्रीज होता है या डिक्रीज़ होता है, जो भी होता है वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है। और लास्ट में जब हम पैसा जो वापस करते हैं, चाहे वापस लेते हैं बैंक से, वो अमाउंट कहलाता है। जो अमाउंट और प्रिंसिपल में डिफरेंस होता है वही इंटरेस्ट होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और टाइम कितने साल के लिए है, ईयर में होगा ना चाहिए। तो इस तरीके से, इस फार्मूले से हम निकालते हैं। ये फार्मूला आप तैयार कर लीजिएगा। हम लोग फोकस कर रहे हैं किस पर? एक्सरसाइज 7F पर। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कैलकुलेशन बहुत करनी है। कैलकुलेशन ये टोटली एरिथमेटिक है, इसमें कैलकुलेशन बहुत करनी रहती है। और इससे ज़्यादा कैलकुलेशन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी 8th क्लास में मिलेगा। यहाँ तो बहुत इजी है, एक फार्मूला क्लियर है। हम 7F दैट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7। ओके, 7F का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का ए। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है ₹8000। प्रिंसिपल क्या दिया है? ₹8000। रेट दिया है 5% पर एनम, और टाइम दिया है टी फॉर टाइम, टाइम दिया है 2 ईयर्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या निकालना है? फाइंड द SI यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखिए, प्रिंसिपल है 8000, रेट है 5 इंटू टाइम है 2 ईयर्स। ध्यान रखिएगा टाइम ऐसा ईयर्स में रहेगा। 1 2 1 2 5 2 जा 10 8 जा 80 यानी ₹800। तो पहला हो गया आंसर ये। अब दूसरा आंसर, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 8000 और इंटरेस्ट है 800, तो अमाउंट क्या हो गया? ₹8000। दूसरा आंसर हो गया। यानी 2 आंसर होंगे, ये प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट हो गया और ये अमाउंट हो गया। तो अगर इंटरेस्ट निकल गया तो आप उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। यानी अगर आपने बैंक में 8000 रुपये जमा किया, 2 साल बाद बैंक ने आपको 8800 रुपीज़ दिया, यानी जो एक्स्ट्रा दिया वो इंटरेस्ट हो गया। ठीक है बेटा, इसका इस तरीके से आप निकाल लेंगे। इसमें बचे हुए 3। सेकंड का ए देखिए, ज़्यादा नहीं, आप अपने मन से लगा, कुछ है नहीं। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर द फॉर, रेट फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल दिया है ₹500, रेट फाइंड करना है, टाइम दिया हुआ है, कितना है? 2 ईयर्स, और इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹1500। इंटरेस्ट दिया है 1500 रुपये। तो अभी हमने इसके पहले फार्मूला आपको लिखवाया था। रेट इक्वल टू होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। इंटरेस्ट कितना है? 1500 इंटू 100
अपान प्रिंसिपल कितना है 5000 आई इंटू टाइम कितना है 2 ईयर्स। अब देखिए 1 2 3 1 2 3, अब ये 5 3 जा 15 30 हो गया, 2 15 जा, यानी 15% पर एनम इंटरेस्ट होगा, 15% पर एनम इंटरेस्ट होगा। तो इस तरीके से बेटा है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। 10-11 मिनट का वीडियो हो गया है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने लगा, जिस पर लगाइएगा आप। अब तीसरे क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं थर्ड का एक क्या है, फाइंड इन व्हाट टाइम रुपीज़ 8000। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, चलिए हम इसी को मिटा कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रिंसिपल दिया है 8000, ये थर्ड का ए हम बता रहे हैं, और टाइम फाइंड करना है आपको। रेट दिया हुआ है 5% पर एनम, और ये दिया है 800 रुपीज़। जो आपका इंटरेस्ट दिया है वो 800 रुपीज़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू रेट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट 800 है इंटू 100 अपान प्रिंसिपल है 8000 इंटू रेट है 5। 1 2 3 1 2 3, 8 से 8 कट गया, 5 2 जा 10, यानी 2 ईयर्स। देखिए आगे टाइम ऐसा ईयर्स में निकलेगा। तो इस तरीके से आप बचा हुआ क्वेश्चन लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक आप या फिर अपने मन से लगा सकते हैं, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन और बता दूंगा, या फिर बता ही दे रहा हूँ तो 2-4 मिनट वीडियो हो ही जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद चैप्टर 8 बचेगा। 4th क्वेश्चन देखिए, या फिर रहने दीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे, बता देंगे, ठीक है। ज़्यादा वीडियो बड़ी करने की क्या ज़रूरत है, आप लोग वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, दिक्कत होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, बाहर मत जाइए, अच्छे से रहिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब ध्यान देने कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू।